Hello students, how are you all? I hope everyone is good and preparing well for his upcoming examination. Well students, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जो मैथमेटिक्स है उसका जो 2.3 है, एक्सरसाइज 2.3 उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। और इसमें जो है क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। और याद रखिए कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे हमें मिलने वाला है एक फुल क्वेश्चन बोर्ड में। मैक्सिमम टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आएगा इस पे। तो डिवीजन एल्गोरिदम को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कर कैसे पाएंगे। हमें पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखना पड़ेगा, और जैसे ही वो सीखेंगे तो डिवीजन एल्गोरिदम जान जाएंगे। और डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से हम क्या करेंगे, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग फैक्टराइजेशन करके और उसका जीरोज निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है तो उसके लिए हम लोगों ने नहीं सीखा है कि हम कैसे उसका जीरोज निकालेंगे। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिवीजन एल्गोरिदम। और डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा, डिवाइड। किसका? पॉलिनोमियल का। तो आइए सीखते हैं डिवीजन, हाउ टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल विद अ पॉलिनोमियल। कोई क्वेश्चन लेते हैं, चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, में एक क्वेश्चन दे रखा है इसने, डिवाइड डिवाइड 2x स्क्वायर, क्वेश्चन दे रखा है इसने, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और हम सीखेंगे डिवीजन। और जैसे ही डिवीजन सीख जाएंगे इसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम सीखेंगे और उस पर एक क्वेश्चन सीखेंगे। तो आइए करते हैं। x प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिवीजन का दो मेथड, एक मेथड ये कि हम इसका फैक्टराइजेशन कर दें, और जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपान x प्लस 2, और उसके बाद मैं क्या करूँ कि इसका फैक्टराइजेशन कर दूँ। फैक्टराइजेशन हम लोगों ने जो मिडिल वाला किया था, जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 1 दैट इज x प्लस 1। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 और इसका मल्टीप्लाई करने पे 2 और जोड़ने घटाने पे 3 अपॉन x प्लस 2 हमारे पास मिल गया। अब देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, इसमें 2 कॉमन होगा तो 2x कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 कॉमन होगा दैट इज x प्लस 1। कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2, और हम देख रहे हैं कि 2x प्लस 1 और x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ये हमारा बच रहा है फैक्टराइजेशन। और इसमें से कटने वाला नहीं है कुछ भी, इसमें से कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो इसका मतलब अब देखिए, जब नहीं कटने वाला तब तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, अगर इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तब। लेकिन जब इस मेथड पे आते हैं तो इसमें जैसे हम लोगों ने डिवीजन किया है, जैसे हम लोग नंबर्स का डिवीजन करते थे, डिजिट्स का करते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे डिवीजन करेंगे। और देखिए उसके लिए हमें टेबल, जैसे उसमें था ना कि अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, वैसे ही इसमें भी हम लोग टेबल करेंगे। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या होता है, हम लोग इसको क्लास 9th में भी सीखे होंगे, क्लास 8th में भी सीखे होंगे, 2-3 क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं, एक बार यहाँ पर भी देखते हैं। हमेशा ट्राई करते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जो फर्स्ट है, पहला वाला है, वो इस पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाए हर चीज़ में। इसका साइन इक्वल हो जाए, इसका जो वेरिएबल है वो इक्वल हो जाए, और जो कांस्टेंट है वो भी इक्वल हो जाए। तो आप खुद देखिए कि इस x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करा जाए कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग इस x में 2x का मल्टीप्लाई करा दें इसमें, तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या है कि अब हम इसका टेबल कितने बार 2x टाइम, तो चलिए इसका टेबल जब 2x टाइम करेंगे तो समझिए कि अगर 5 से डिवाइड करना होता था हमें 27 को, तो हम 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ते थे, तो इसका मल्टीप्लाई करते थे 25 आ जाता। तो सेम मैं जिसका टेबल मैं इतने बार ले रहा हूँ, तो इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा, ये आएगा 2x स्क्वायर
और फिर जब इसका होगा तो 2 इंटू 2 4x। अब देखिए इसके बाद घटाते थे, यहाँ पर भी घटाएंगे। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है तो घटेगा माइनस होगा, ये क्या है प्लस घट जाएगा तो माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। और अब हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास देखिए बच रहा है 3x में से 4x घटेगा मतलब -x और +1। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है x है और यहाँ पे क्या है -x, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। दैट इज इसमें कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर भी कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट का जरूरत नहीं है। x है सेम है, लेकिन साइन बस इक्वल नहीं है, तो इसमें साइन माइनस है इसमें प्लस है, तो अगर मैं इसमें -1 से मल्टीप्लाई कराता हूँ दैट इज मैं इसका टेबल -1 टाइम्स पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा -x -2 और ये हमारे पास कट के कितना आएगा, देखिए अब माइनस करेंगे हर बार तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और जो घटेगा वो माइनस तो प्लस, ये कैंसिल आउट। हमारे पास कितना बचा 3, तो 3 हमारा बच रहा है रिमाइंडर। ये हमारा है कोसेंट, ये हमारा हो गया कोसेंट। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताइए आप। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे अब समझिए कि मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या 27 इक्वल्स टू दैट इज डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू वाट, डिविजर इंटू कोसेंट दैट इज 5 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर। ये हमेशा होता है और इस पे जब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जैसे हम लोग पढ़े हैं क्या डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग पढ़े हैं। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ये पूरा बचा क्या कि 2x² प्लस 3x प्लस 1। हम लिख सकते हैं इसको कितना, x डिविजर हमारा कितना आया x प्लस 2 है और कोसेंट कितना आया 2x माइनस 1 और प्लस 3, याद रखिए ये। अब ये तो हमारा प्रोसेस हुआ मतलब डिवाइड करने का। और अब इस डिवाइड से मतलब कि डिवीजन से हम कैसे डिवीजन एल्गोरिदम सीखेंगे, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए अब डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ़ वी हैव गिवन 2 पॉलिनोमियल्स, जैसे इसका स्टेटमेंट अब पढ़ेंगे हम लोग। इफ px and gx, let p and gx are 2 polynomials where gx cannot be 0 and we can find then we can find qx, याद रखिएगा qx मतलब क्या, ये कोसेंट वाला पॉलिनोमियल है, qx एंड rx कितना है रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल, सच दैट क्या पा सकते हैं जी, तो हम लोग पा सकते हैं क्या कि हम लोग gx से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो हमें मिल जाएगा क्या px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। ये जहाँ पे जो r होगा वो हमेशा इस qx की वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब इस पॉलिनोमियल से हमेशा छोटा होगा, उसके बराबर नहीं हो पाएगा या उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। अब देखिए तो इसको थोड़ा सा देखते हैं और फिर इसको देखते हैं। तो ऑल ओवर अगर हमें समझ में आएगा क्या कि यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है, अब देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि किस में मतलब पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, ये नहीं है, कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और एक और पॉलिनोमियल दिया गया है और इसमें ये दिया है कि जो एक पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होगा। अच्छा जैसे ये 0 नहीं हो सकता, जैसे मान के चलिए कि अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है किस में 0 में, तो ये डिवाइड हो सकता है कि 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर 0 से डिवाइड करना हो 5 को तो ये नहीं हो पाएगा। मतलब क्या कि ये जो है दैट इज़ कि हमारा जो डिवीजर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों का हमारे पास क्या मतलब बन रहा है, इन दोनों का थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल था दैट इज़ यही हमारा क्या मिल गया px,
और एक और पॉलिनोमियल हमें कितना दिया गया, gx। तो दो पॉलिनोमियल दिए गए जहाँ पे gx नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से क्या फाइंड किए हम लोगों ने, एक qx फाइंड किया और एक क्या फाइंड किया, rx। और ऐसा फाइंड किया कि वो क्या करेगा, इस पर सेटिस्फाई करेगा। आप ध्यान दीजिए कि ये rx है, ये इसको हम लोगों ने क्या किया कि हमारा ये हो गया gx और ये हो गया हमारा qx और ये हमारा हो गया px। मतलब ये समझिए, मतलब ये कि यदि हमें दो पॉलिनोमियल मिले हैं जिसमें से एक पॉलिनोमियल 0 नहीं है, तो अगर उस पॉलिनोमियल से दूसरे वाले पॉलिनोमियल को भाग दें तो हमें दो और पॉलिनोमियल ऐसे मिलेंगे जो इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। यही डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल है। अब इस डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल का ज़रूरत कहाँ पे है और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस पे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसे ही एक क्वेश्चन देगा कि डिवाइड इतना बाई इतना एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। तो जैसे ही कहेगा वेरीफाई, मतलब क्या कि हमें डिवाइड करना है और लास्ट में डिविडेंड इक्वल्स डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर ये रख करके और दोनों तरफ का जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इसको इक्वल कराना है। और दोनों इक्वल आ गया तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, और नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हो गया। फिर से समझिए कि एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा हमें जिसमें दो पॉलिनोमियल दिया रहेगा और कहेगा कि एक को दूसरे से डिवाइड करिए और क्या करिए, डिवाइड करने के बाद डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करिए। तो जैसे ही कहेगा वेरीफाई करिए तो हम डिवाइड करेंगे, सेम यही मेथड डिवीजन वाला प्रोसेस। और उसके बाद है डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है कि px इक्वल्स टू qx इंटू gx इंटू qx प्लस rx। px मतलब एक पॉलिनोमियल दिया गया है, दूसरा वाला पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड किया, कोशेंट मिला और rx इसमें रखेंगे, दोनों साइड बराबर है तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया। और अब दूसरा क्वेश्चन कैसे मिलेगा, देखिए एक जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होगा ना कि हमें मिलेगा अब क्यूबिक पॉलिनोमियल और कहेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके सभी जीरोज फाइंड करिए। तो उसमें बहुत ही हेल्प करने वाला है हमें ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। उस क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। वेल स्टूडेंट्स, तो हमें ये क्वेश्चन मिला है, एक कह रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that the two of its zeros are under root 2 and minus under root 2। थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 4 है और अभी तक हम लोगों ने केवल 2 डिग्री तक के पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखा है। इसमें तो 4 आ गया, सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, सर पे हाथ रख के बैठ जाएंगे हम लोग, कहेंगे अरे ये क्या कर दिया आपने भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने में हमें करना क्या है कि अब हमें यूज करना है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। अब समझिए क्या हमें दे रखा है इसने कि इफ़ इसमें दे रखे कि यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर इतना और इतना। हम समझ रहे हैं कि जीरोज क्या होता है, जीरोज मतलब क्या कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल में रखेंगे वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब क्या कि एक बार यदि x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 रखेंगे तभी ये जीरो हो जाएगा और एक बार x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 रखेंगे तभी ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए तो इसको सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे वी हैव गिवन, हमें दिया वी हैव गिवन दैट, हमें दिया है इसने क्या, दैट अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2 आर द zeros of polynomial, given polynomial, then it means, इसका मतलब क्या हुआ, it means that x equals to under root 2 and x equals to minus under root 2 क्या करेगा, will satisfy the given polynomial। अच्छा इन दोनों से क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2 है, इसको इधर भेजें तो क्या मिलेगा, x माइनस
√2 और इसको इधर भेजें तो x प्लस √2। देन अब हमें क्या मिलेगा, देन वी हैव x माइनस √2 यहाँ से, और ये एंड x इसको इधर भेजेंगे तो प्लस √2। ये दोनों क्या है, ये दोनों, अब देखिए समझिए मेरी बात कि ये x इक्वल टू इतना रखने पे वो उसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि ये इसकी एक वैल्यू है। तो अगर हम इसको यहाँ भेजें तो ये मिला, तो ये इसका एक फैक्टर होगा। मतलब क्या कि अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा, फिर इससे भी डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब देन भी है इतना एंड इतना, ये क्या हो गए, आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसका ये क्या है, फैक्टर है। सो वी कैन राइट, देखिए अलग अलग पॉलिनोमियल है, सॉरी अलग अलग फैक्टर है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कराएं x माइनस √2 और x प्लस √2 मल्टीप्लाई करा तो कितना मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2। ये क्या होगा, इज अ, ये भी क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये अलग अलग पॉलिनोमियल से दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आएगा वो भी तो उसका फैक्टर होगा ना। तो अब अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब समझिए, हेंस ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाई x स्क्वायर माइनस 2 वी हैव, हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो अभी हमें क्या करना है कि इस पूरे से जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास देखिए कितना बचेगा, x स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड में वही तरीका हमारा है कि इसको और इसको बराबर करना है, दैट इज़ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x स्क्वायर से। इसका टेबल 2x स्क्वायर बार, तो हमारे पास हो जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर। घटता है, ये जुटेगा, ये कट जाएगा, तो हमारे पास देखिए कितना बचेगा, माइनस 3x क्यूब, ये और ये प्लस में और ये तो घट जाएगा और हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3 है, तो माइनस 3x से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 6x, इतना बचेगा। हम लोग घटाते हैं ना तो ये जुटेगा और ये घटेगा, ये कट रहा है। अच्छा, ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। देखिए जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद हर बार, जैसे मान लीजिए मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ 27, 5 टाइम्स जाएगा 25 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे घटाते हैं ना इसमें से, तो सेम वही प्रोसेस है कि हमारे पास ये है और जब उसको घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस है, घटेगा तो प्लस, और ये प्लस है, घटेगा तो माइनस, ये और ये दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, x स्क्वायर माइनस 2, हमको लग रहा है 1 टाइम में जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 आएगा और ये हो जाएगा 0। तो अब हम लोग जब इस पे यहाँ पे यूज़ करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम, तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम। जैसे यूज करेंगे तो क्या लिखते हैं हम, इस पूरे को देखिए ध्यान से देखिए, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को लिख सकते हैं कितना, हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। और ये तो जोड़ेंगे तो वही बात हुआ ना कि 0 जोड़ना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ओवर अब देखिए कि डिवाइड करने के बाद हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो हमें फ़ायदा हुआ कि जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, जिसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री जिसका 4 था, अब ये जो है हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बढ़ गया। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम लोग करना जानते हैं, तो इसको तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि इसका 0 तो ये और ये है, हमें सॉल्व करना है इसे सॉल्व करना है। नाउ क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके तो मास्टर हैं हम लोग, सीखे हैं हम लोग। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा, 2 को ऐसे 2 हिस्से में बांटेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 2 है, जोड़ने घटाने पे 3 है, माइनस 3 है। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 1।
कॉमन करते हैं 2x पहले वाले में से, तो x माइनस वन माइनस कॉमन करेंगे x माइनस वन, कितना आ जाएगा 2x माइनस वन और x माइनस वन। तो जीरोज़ के लिए फॉर जीरोज़ के लिए हमें जीरो से बराबर करना पड़ता है ना, तो 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू 1/2 और x माइनस वन को जब कराएंगे जीरो के इक्वल तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 1। हैंस द जीरोज आर, इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो कितना बचा, इसका जीरो निकालना था ना, उसका जीरोज कितना होगा, एक होगा √2, एक होगा माइनस √2, ये दिया गया है। इसके बाद एक होगा 1/2 और एक होगा 1। ये हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम का यहाँ पे हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम का हेल्प लिया और उसके हेल्प से हम लोग आसानी से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लिए हैं, जिसका सोल्यूशन हम सीखे ही नहीं थे। तो आसानी से हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं बिना उसका फैक्टराइजेशन किए। फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन का सीखे नहीं है तो हम लोग सीधे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फैक्टर मिल जाएगा और उसको जीरोज के इक्वल कराएंगे, ऑल ओवर हमारा जीरोज मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा कि एक जीरो दिया रहेगा बाकी पूछना है, ये क्वेश्चन इसमें फिक्स है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा, पेपर में छप चुका है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। दैट्स ऑल फॉर टुडे।